बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तुति करूं। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे अर्पण। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे अर्पण। गिन गिन आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तुति करूं। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के। भजन 147 कुल पद 20। याह की स्तुति करूं, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है।
अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सिय्योन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़के वालों को आशीष दी है। वह तेरे सिवानों में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख की नाई पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है। उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है। वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। याह की स्तुति करो। प्रभु परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। सबको हमारा जय मसीह की। और एक बार भी आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने हमें सकायदा किया। इस मई महीना का पहली दवार में आप लोगों के साथ होकर प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु का स्तुति करना सच्ची में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप अपना कर्म है, हमें अच्छी तरह मालूम है, मगर एक बात याद रखना, हमारे परमेश्वर कभी हमें छोड़ने वाला नहीं है, त्यागने वाला नहीं है, सदैव हमारे संग रहने वाले। उस परमेश्वर का उपस्थिति में आए हुए परमेश्वर का बच्चे सदैव परमेश्वर का वचनों में बढ़ते जाना बहुत जरूरी है। हम बाकी क्या बातों में बढ़ते या नहीं बढ़ते वो मुख्य बात नहीं है। सबसे मुख्य बात है हम परमेश्वर का वचनों में बढ़े। परमेश्वर का वचन आज में हम मनन करने जा रहे। यशायाह नबी का किताब है 43 अध्याय उसका पहला वचन। यशायाह नबी का किताब है 43 अध्याय उसका पहला वचन। वह इस प्रकार लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मत डर। और कहते को तेरे सृजने वाला परमेश्वर, तुम्हें लेके चलने वाला परमेश्वर, तेरे जीवन में उन्नति दिया हुआ परमेश्वर, आज तक चलाया हुआ परमेश्वर का कहता है, तू मत डर। तेरे सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सवेरे हमसे कहते हैं परमेश्वर मत डर। दुनिया का बात है, बाकी दुनिया हमारा आजू बाजू का बात है, हमारे घर का बात है, कई बार हमारे अंदर डर लाते होंगे। हम सोचते कैसे मैं इसमें से बाहर आएगा। प्रभु कहता है, मैं तेरे साथ है, तू मत डर। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर पर भरोसा रखने का एक मुख्य कारण यहाँ कहता है, मैं तुम्हें नाम लेकर पुकारा है, मैं तेरा नाम लेकर बुलाया है। करोड़ों लोगों के बीच में, पूरे दुनिया में परमेश्वर मेरा और आपका नाम अच्छी तरह जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया जानेंगे प्रेसिडेंट का नाम, दुनिया जानेंगे प्रधानमंत्री का नाम, दुनिया शायद जानेंगे कुछ मंत्रियों के नाम, हर राष्ट्र का मंत्रियों का या प्रेसिडेंट का या प्रधानमंत्रियों का या राजाओं का नाम जानना संभव नहीं है एक मनुष्य के लिए, बल्कि मेरा परमेश्वर हम सबका नाम जानते हैं।
इस सवेरे आपका नाम लेकर परमेश्वर बुला के बोल रहे, अब मत डर, मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर है, तू मत डर, मैं तेरा संग हूं। हालेलुया। इस सवेरे फिर क्यों फिक्र कर रहे हैं, फिर क्यों निराशा में हो रहे हैं, फिर क्यों समस्या में है करके आप बोल रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे संसार को बनाए वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हमें खुशी है, हमें आनंद है। भले पहले का जैसे आपके पास खाने के लिए ना हो, पकड़ने के लिए ना हो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। स्वर्गीय परमेश्वर आपके साथ है। उस परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ है। जिसने बुलाया, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। कौन है बुलाया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर। वो कहता है मैं तुम्हें बुलाया है, इसलिए मत डरो। दूसरी बात, निर्गमन 14:14, निर्गमन 14:14, यहोवा तेरे लिए लड़ेगा तो चुप रह। हमारे लिए लड़ने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। हमें मालूम है पूरी दुनिया एक वायरस के कारण समस्या में डर रहा है। हमारा हथियार कोई काम का नहीं है, हमारे दवाइयाँ कोई काम का नहीं है, हमारा तंदुरुस्ती कोई काम का नहीं है, हमारा बल कोई काम का नहीं है। बल्कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कहते हैं, ये मई महीना का पहले इतवार में आपसे और मुझसे कहते हैं, तू मत डर, तेरे लिए लड़ने वाला, तेरे लिए काम करने वाला, तेरे लिए इसका विरोध में खड़े रहने वाला मैं हूं। इस्राएल लोग से पूछे, विपत्ति बहुत आए थे, 10 विपत्ति आए थे, मगर एक भी विपत्ति परमेश्वर का बच्चों के पास नहीं आया। अगर आप परमेश्वर का बच्चे हैं, आप परमेश्वर के वचनों में रहते हैं, परमेश्वर का भय में रहते हैं, उनका व्यवस्था पर चलते हैं, इस समय में आपसे कहना चाहते, मेरे प्रियो मत डर, मत डर, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरी सुरक्षा मैं करूंगा, तेरी सुरक्षा परमेश्वर करेंगे। फिर क्यों फिक्र कर रहे हैं? हम सोचते हैं कोई हमारे लिए नहीं है बोलने वाला, कोई हमको थोड़ा रिकमेंडेशन करने के लिए कोई नहीं है। किसी का जरूरी नहीं है, किसी का जरूरी नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। एक ही काम कर, परमेश्वर का संगों में जाओ, प्रार्थना, वचन पढ़ना, परमेश्वर को वस्तुदेव में रखना। ये अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, उसके अनुसार आप चल रहे तो आपको लड़ने का कोई जरूरत नहीं है। समय समय पर तेरे लिए सब कुछ करने वाला है मेरा परमेश्वर। मैं और आप जिसके ऊपर भरोसा रखा है, वो परमेश्वर कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। तीसरी बात, भजन संहिता 139 का 17वां पद, भजन संहिता 139 का 17वां पद, वहां लिखा है, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। परमेश्वर हमारे लिए विचार करने वाले, He thinks about you। परमेश्वर तेरे लिए विचार करता है, परमेश्वर मेरे लिए विचार करता है। आप सोच रहे मेरे परमेश्वर सदैव आप आंसू बहाते रहे, वो देख के खुश हो जाएंगे? प्लीज ऐसा चिंता मत करो। आप सोच रहे आपका शादी नहीं हो पा रहा है, आप सोच रहे आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप सोच रहे आपका
अब बाकी बातें कहती का काम, बाकी बातें नहीं चल रहे। आप सोच रहे आपका पढ़ाई आगे नहीं बढ़ रहा। परमेश्वर कहता है तेरे विचार क्या की बहुमूल्य है। परमेश्वर हमारे लिए विचार करता है, वो सिंबल नहीं है, बहुमूल्य विचार परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साधारण विचार करने वाला नहीं है मेरा परमेश्वर। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जब विचार करते हैं, सबसे उत्तम सबसे उत्तम सबसे उत्तम विचार करता है। आगे का वचन हम देखेगा तो यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11 वहां लिखा है, परमेश्वर जो कुछ भी तेरे लिए विचार कर रहे हैं वो हानि की नहीं, कुशल की है, तेरी आशा पूरी करेंगे। जब हम देखते परमेश्वर की योजना, He has a plan for you, He has a plan for you। परमेश्वर आपके लिए एक योजना बना रहे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों से बढ़कर आपका जन्म से लेकर अभी तक आपने जो नहीं देखा के ऐसा बड़ी योजना, He has a plan for you and me। Praise the Lord। आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ी योजना बनाने वाला है मेरा परमेश्वर। आप क्या सोच रहे हैं? आपको नाथ छोड़ेंगे? आप क्यों सोच रहे हैं बाकी आपका दोस्त लोग आपका साथ नहीं दे रहे, ऐसी परमेश्वर करेगा? नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर आपके लिए सबसे 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 उत्तम बातें करेंगे। उत्तम योजना परमेश्वर आपके लिए रखा है। यिर्मयाह 29:11 हमने पढ़ा है। वहां परमेश्वर की योजना मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 62 6 से 8 तक जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 62 6 से 8 तक जब हम पढ़ते हैं, वो मेरा चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है। मेरा परमेश्वर मेरा चट्टान है। जब समस्या आते हैं जाके छिप सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है उकाब सबसे ऊपर उड़ने वाला चिड़िया है, बल्कि उस पक्षी अपना पंख पूरा निकलने के समय में उस चट्टान का दरार में जाके बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? उसको मालूम है उस चट्टान मेरा सुरक्षित स्थान है। उस चट्टान मेरा सुरक्षित स्थान है। कोई भी शत्रु मेरा कुछ भी हानि नहीं करेगा। इस सवेरे में आपसे बोलना चाहते हैं, मेरे यहोवा हमारे चट्टान है, हमारे छिपने का स्थान है। कोई हमारा कुछ भी हानि नहीं करेगा। वो शरण स्थान है, हम शरण लेने का। यहोवा हमारा शरण स्थान है। यहोवा मेरा चट्टान है, वो मेरा उद्धार करने वाला है, वो मेरा गढ़ है। इस सवेरे मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए आपका कठिनता का समय में, दुख का समय में, परेशानी का समय में उस चट्टान में जाकर छिपने के लिए आप तैयार है? उस चट्टान में जाकर परमेश्वर मैं तेरा शरण लेता हूं, यह विपत्ति सब छोड़कर जाएगा तब मैं तेरा शरण लेता हूं। यहोवा मेरा चट्टान है,
छठवां बात यही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत का अंत तक सदैव मैं तेरा संग हूं। मत्ती 28:20, मत्ती 28:20 वहां कहता है जगत का अंत तक, दुनिया जब समाप्ति हो जाएगा तब तलक, उसके बाद हम उसके साथ वो स्वर्ग में जीने वाले। ये जगत समाप्त होते तक परमेश्वर हमारे साथ है। फिर क्यों फिक्र करना, फिर क्यों परेशानी में होना, फिर क्यों दुखित होना, फिर निराशा में पड़ने का क्या जरूरत है। हमारे साथ कोई सेना नहीं है, हमारे साथ और कोई ताकत नहीं है, हमारे साथ स्वर्गीय परमेश्वर है, मुझे और आपको बनाए हुआ परमेश्वर। और कहता है सदैव मैं तेरे साथ हूं। मैं 6 बात आपके सामने बताया। सबसे पहले मैंने बोला आपका और मेरा नाम वो जानते हैं। He knows you by your name. आपका नाम से वो आपको जाने जाते हैं। दूसरा, He will fight for you. वो हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। तीसरा बात मैंने बोला He thinks about you. परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए विचार करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात मैं आपके सामने रखा, He has a plan for you. परमेश्वर आपके लिए एक नई योजना तैयारी करके रखा है। पांचवा बात, He is our refuge. परमेश्वर हमारे लिए चट्टान और छिपने का स्थान है, शरण स्थान है, हमारा भरोसा रखने का स्थान है। छठवा बात, वो सदैव हमारे साथ है। Praise the Lord. फिर क्यों फिक्र करते हैं, उनके ऊपर भरोसा रखे। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। जोर से बोले, अपने घरों में बोले, घर का चारों तरफ घूमते हुए फिरते हुए बोले, प्रभु का वचन में लिखा है कोई विपत्ति तेरा डेरे के निकट में, तेरा घर का निकट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आइए मेरे प्रियो, अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें, इस वचन से प्रभु में सहायता करें, आशीष दें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं। हमें मालूम है हम जिसके ऊपर भरोसा रखा है उस परमेश्वर अंतिम तक हमें चलाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, ये वचन अपने घरों में, यात्रा में, जहां कहीं भी सुन रहे हो, शायद जंगल हो सकते हैं, किसी पेड़ का नीचे हो सकते हैं, शायद किसी छत का नीचे बैठ कर देखते हो, तेरा अनुग्रह उनके पास चले जाए। प्रभु जी, जिस प्रकार वचन में लिखा है उसी प्रकार ये वचन उनके लिए बड़ा कार्य करने पाए। तेरा अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर, महिमा आप लीजिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करते हैं। आमीन। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊं
निश्चित जा